अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल गया, अपने मूल स्वरूप को भूल गया, बिसर गया हमारे जीवन से कि हम कौन है, हम हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, और हम केवल और केवल और केवल खाने कमाने और बच्चे बनाने तक सीमित होकर रह गए। मित्रों, देवियों, इस जीवन के महत्व को समझिए, जानिए। हम भूल गए, हमारे जीवन से बिसर गया कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। एक दिन जंगल में एक शेर निकला। शेर ने दहाड़ लगाई, जंगल का राजा शेर वन में निकला। शेर ने दहाड़ लगाई और शेर की दहाड़ सुनकर जंगल में अफरा तफरी मच गई। छोटे जीव, नन्हे नन्हे जीव भाग खड़े हुए। जंगल का राजा शेर आ गया, ये मुझे खा जाएगा। और शेर की दहाड़ सुनकर जंगल के सारे जानवर भाग खड़े हुए। एक खरगोश भी भागना चाहता था। ध्यान दीजिएगा देवियों देवताओं, एक खरगोश भी भागना चाहता था, लेकिन दिशा बोध नहीं हो पाया कि शेर की आवाज, जंगल के राजा शेर सिंह ने किस तरफ से दहाड़ लगाई है। जैसे दहाड़ सुना, वह भी भागना चाहता था, उछाल मारी भागने के लिए, लेकिन जैसे उछाल मारी तो ठीक जंगल के राजा शेर के सामने आ गया। बोलिए गायत्री माता की, जोर से बोल दीजिए ना, बोलिए यज्ञ भगवान की। शेर के सामने आ गया। खरगोश जब शेर के सामने आया, अंदर से घबरा गया। ओहो, मैं तो शेर के सामने आ गया, मैं तो शेर के सामने आ गया। अंदर से थर थर कांपने लगा, लेकिन सामने से सीना तान कर खड़ा हो गया। खरगोश सामने से सीना तान कर खड़ा हो गया। विचार किया, अगर मैं घबराता हूं तो शेर मुझे खा जाएगा। अंदर से थर 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 कांप रहा है, लेकिन सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। और जब शेर ने देखा, भाई साहब मुख्य ट्रस्टी महोदय, जब शेर ने देखा कि ये पिद्दी सा जीव मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, जी जी भैया जी, ये शेर मेरे सामने आकर, क्षमा चाहते हैं, ये पिद्दी सा जीव मेरे सामने अकड़ के खड़ा है। शेर को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं जंगल का राजा और ये अकड़ के मेरे सामने खड़ा होता है। पूछ लिया, ए जीव तू कौन है? खरगोश ने बड़ी अकड़ के कह दिया, मैं इस जंगल का राजा हूं। क्या कह दिया शेर से? शेर ने पूछा, ए जीव तू कौन है? कहा मैं जंगल का राजा हूं। कहा तू जंगल का राजा? शेर हंसा और कहा तू जंगल का राजा? अरे बाबा जंगल का राजा मैं हूं। कहा ये तुम्हारा भ्रम है। खरगोश ने कहा ये तुम्हारा भ्रम है, वास्तव में जंगल का राजा मैं हूं। शेर ने कहा तू जंगल का राजा? देखता नहीं मेरी दहाड़ सुनकर जंगल के सारे पशु पक्षी भाग रहे हैं। कहा ये तुम्हारा भ्रम है। खरगोश ने कहा ये तुम्हारा भ्रम है, वास्तव में ये मुझे देखकर ये जंगल के जानवर भाग रहे हैं। खरगोश ने कहा ये मुझे देखकर जंगल के जानवर भाग रहे हैं। शेर पुनः हंसा, कहा तुझे देखकर भाग रहे हैं? तुझे? कहा हाँ हाँ मुझे। अच्छा तो तू प्रमाण दे सकता है? कहा हाँ हाँ मैं प्रमाण दे सकता हूं कि ये सब मुझे देखकर भाग रहे हैं, चलो आओ मेरे साथ। खरगोश ने शेर को कहा आओ मैं तुम्हें प्रमाण देता हूं कि किसे देखकर भाग रहे हैं, चलो मेरे साथ। अब क्या था बहन जी, भाई साहब, अब क्या था? शेर आगे आगे चल पड़ा। क्यों? उसे प्रमाण लेना था, उसे प्रमाण लेना था। शेर आगे आगे चल पड़ा, पीछे पीछे खरगोश। और जैसे सामने कोई जंगली जानवर आते तो भाग खड़े होते। वो भाग किसको देखकर भाग रहे थे? आगे आगे चल रहे शेर को देखकर भाग रहे थे। क्षमा चाहते हैं, खरगोश आगे आगे चल रहा है, पीछे पीछे शेर, और आगे आगे खरगोश। कहा चल आओ मेरे पीछे, देखो प्रमाण कि ये किसे देखकर भाग रहे हैं। खरगोश आगे आगे, पीछे शेर चल पड़ा। और जब सामने जंगल का कोई जानवर आता तो वो भाग खड़ा होता। वो भाग किस लिए रहे थे? पीछे चल रहे शेर को देखकर भाग रहे थे। लेकिन जब जंगल के जानवर भागते तो खरगोश पलटकर पीछे देखता, कहता देखो उलाहना देता, देखो मुझे देखकर भाग रहे हैं ना। और चूंकि खरगोश आगे आगे चल रहा था, शेर पीछे पीछे पलट कर देखता, कहता देखो ये मुझे देखकर भाग रहे हैं ना। फिर आगे आगे चल पड़ता। फिर कोई जानवर सामने आता, फिर वो जानवर भाग खड़ा होता। वास्तव में शेर को देखकर भाग रहा था, लेकिन जब भागता तो खरगोश फिर पीछे पलट कर देखता और कहता देखो किसे देखकर भाग रहे।
और बहनों भाई, उस जंगल के राजा शेर को विश्वास हो गया कि वास्तव में जंगल का राजा कौन है? खरगोश। खरगोश। शेर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया। मित्रों, वो शेर कौन है? वो शेर कौन है? वो शेर है हम और आप। हम और आप, हमने अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए। वास्तव में हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए। कौन है हम? कौन है हम? चिंतन करना, विचार करना। वास्तव में ये मनुष्य प्रत्यक्ष देवता है। प्रत्यक्ष देवता। कैसे देवता है हम कहना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे बड़े भाई साहब श्रीमान पटेल साहब बार बार कर रहे हैं, घड़ी देखो, घड़ी देखो। तो हमने घड़ी देख लिया, 10 मिनट है अभी, 9 बजने में 10 मिनट, और हम 10 मिनट में आप तक हमारी बात पहुंचा देंगे। आज की बात सब कैंची चला देंगे, काट छाट कर देंगे, सेंसर कर देंगे, लेकिन चिंता मत कीजिए। जो मूल बात आप तक हम देना चाहते हैं, आप तक पहुंचाना चाहते हैं, वो मूल बात आप तक जरूर पहुंचेगी। बोलिए गायत्री माता की, जोर से बोलिए ना, बोलिए यज्ञ भगवान की। शेर भूल गया कि वो वास्तव में जंगल का राजा है, भूल गया और उसे विश्वास हो गया कि ये खरगोश ही जंगल का राजा है। मित्रों, ये संसार एक जंगल है और जंगल का राजा कौन है? ये मनुष्य है। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि कौन है? ये मनुष्य। लेकिन मनुष्य भूल गया, मनुष्य भूल गया मेरे आने का उद्देश्य क्या है, मेरे आने का लक्ष्य क्या है, और भूल गया खाने, कमाने और बच्चे बनाने तक ये मनुष्य सीमित होकर रह गया। खाना, कमाना, बच्चे बनाना, खाना, कमाना, बच्चे बनाना, बड़े बड़े मकान बनाना, बड़ी बड़ी दुकान बनाना, बड़ी बड़ी गाड़ियां बनाना। भाई ऐश्वर्य के साधन है, बनाए, लेकिन इसी में अपने जीवन को खपा ना लें। क्यों? क्योंकि ये जीवन क्या है? ये जीवन क्या है? तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि जीवन प्रत्यक्ष देवता है। प्रत्यक्ष देवता, ध्यान दीजिएगा, ये जीवन प्रत्यक्ष देवता है। ये मंदिर की मूर्ति, ये पत्थर की मूर्ति एक निश्चित समय पर अनुदान वरदान देगी। अगर इनकी साधना आराधना की जाती है, ये मिट्टी की, पत्थर की मूर्ति की, कागज की फोटो की साधना आराधना की जाती है, तो ये एक निश्चित समय पर हमें अनुदान और वरदान देती है। लेकिन ये जीवन देवता की साधना कर ली जाए, ये जीवन देवता की आराधना कर ली जाए, ये जीवन देवता की उपासना कर लिया जाए, तो ये तत्काल प्रसन्न होता है। और जब ये जीवन देवता प्रसन्न होता है तो तत्काल लाभ प्राप्त होता है, तत्काल लाभ प्राप्त होता है। ये जीवन एक प्रत्यक्ष देवता। एक युवक, ऐसा युवक, क्या शुभ नाम है भैया आपका? गिरिराज जी भैया। गिरिराज भैया जैसे युवक, एक युवक के मन में भाव आए, भारतीय संस्कृति में 33 कोटि देवता होते हैं, मैं किस देवता की उपासना करूं, मैं किस देवता की आराधना करूं जिससे वो जल्दी प्रसन्न हो? तो लोगों से पूछने लगा, लोगों से जा पूछता, भैया मुझे बताओ ना, मैं किस देवता की उपासना करूं, किस देवता की आराधना करूं? लोगों से पूछता। एक व्यक्ति ने चूंकि पीछा छुड़ाने के उद्देश्य से कह दिया और वास्तविकता भी कहा, उसने कहा भैया तुम उपासना करना चाहते हो तो देवताओं में प्रथम पूज भगवान गणेश की उपासना कर लो, भगवान गणेश की उपासना कर लो। अब क्या था भाई साहब, उस युवक ने, गिरिराज जैसे भैया जैसे युवक ने एक गणेश जी की प्रतिमा ले आई, अपने घर में स्थापित कर दिया। अब रोज आरती गाने लगा, जय गणेश गाने लगा, उपासना करने लगा। बस आप तक 10 मिनट में बात पहुंचाएंगे और आज की बात समाप्त करेंगे, शांति पाठ करेंगे। ध्यान दीजिए, भगवान गणेश की साधना उपासना आराधना करने लगा, रोज गीत गाने लगा, रोज प्रार्थना करने लगा। एक दिन भगवान गणेश के लिए, चूंकि भगवान गणेश को लोग कहते हैं कि मोदक के लड्डू परम प्रिय है ना जी, है ना भाई? मोदक के लड्डू, आहा क्या कहना है, मोदक के लड्डू परम प्रिय भगवान गणेश को। तो उस युवक ने बढ़िया मोदक के लड्डू बनाया और गणेश भगवान को समर्पित किया। गणेश भगवान का हाथ कुछ इस तरह था, तो गणेश भगवान के हाथों में रख दिया लड्डू। और कोई काम याद आया, काम करने चला गया, और जब उधर से लौट कर आया वो युवक, तो क्या देखता है कि एक चूहा आया और पैरों की तरफ से चूहा चढ़ पड़ा गणेश जी के ऊपर, पैरों के ऊपर से चढ़ पड़ा, हाथों से आया और हाथों में रखा हुआ लड्डू को कुतुर कुतुर कर खाने लगा।
लड्डू खाने लगा। युवक ने कहा, मन में विचार आया, उस भैया ने तो कहा था कि गणेश जी सबसे बड़े, गणेश जी से बड़ा तो ये चूहा है जो गणेश जी के हाथों का लड्डू खाने लगा, और गणेश जी उससे अपने लड्डू की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ये गणेश जी से बड़ा तो ये चूहा। अब क्या था, उसने गणेश जी की प्रतिमा हटा दी, चूहा पाल लिया 2 4 10 20। अब गाने लगा हाथी, जय चूहे राजा, गाने लगा, उपासना करने लगा, चूहों की सेवा करने लगा। एक दिन चूहों को भी कोई खाने की वस्तु दिया और कोई काम करने चल पड़ा। खिड़की खुली रह गई थी, एक बिल्ली रानी बड़े देर से तक रही थी, आहा मेरे इतने शिकार। उसने देखा, खिड़की से छलांग लगाई, भागने लगे चूहे इधर उधर। इतने में युवक आता, क्या देखता कि बिल्ली के डर से चूहे इधर उधर भाग रहे हैं। उसके मन में फिर बात आई, मैं तो समझता था ये चूहे बड़े, चूहे से बड़ी तो ये बिल्ली। अब क्या था मैया जी, चूहों को भी हटा दिया, अब पाल लिया बिल्ली। गाने लगा, जय बिल्ली रानी, मैया भी बोलते हैं वैष्णव जी, मैया जय बिल्ली रानी। ये शिकायत करते हैं रूम में, भैया आप इतना ही बोल देते, एक बार बिल्ली को मैया रानी आज कह दिए भैया। जय बिल्ली रानी, मैया जय बिल्ली रानी। बिल्ली के भाग खुल गए। एक दिन बिल्ली को भी कुछ खाने को दिया और अपनी दुकानदारी की तरफ चल पड़ा। उधर से लौट कर आया तो क्या देखता है, दरवाजा खुला रह गया। एक कुत्ता आया और बिल्ली को देखा, झपट्टा मारा, लगी बिल्ली इधर उधर भागने। मन में विचार आया, मैं अभी तक समझता था बिल्ली बड़ी, बिल्ली से बड़ा तो ये कुत्ता। हटा दिया बिल्ली को, पाल लिया कुत्ता। अब क्या था, कुत्तों के भाग खुल गए। कुत्तों को खूब खिलाता पिलाता एक दिन उसकी पत्नी ने बड़ा सुंदर सा भोजन बनाया, थाली परोसी, आवाज लगाई, अजी सुनते हो। बहनों को कोई चीज प्राप्त करना होता तो ऐसे ही कहती हैं अपने श्रीमान जी को, अजी सुनते हो। बोलो मैडम, आप जब सुनते हो, शब्द सुनते हैं तो ये लड्डू हो जाते हैं भाई, हो जाते हैं लड्डू। उसने आवाज लगाई, अजी सुनते हो। हाँ हाँ बोलो मैडम। अरे बाबा भोजन का समय हो गया, अरे दुकानदारी चल रही, कहा मारो दुकानदारी को, ग्राहकों को मारो गोली, चलो आओ। उसने बढ़िया थाली परोस दी, किचन के अंदर पानी लाने चली गई। युवक उधर से आता है और क्या देखता है, युवक उधर से आ रहा है, युवती इधर से निकल रही है, थाली परोसी रखी है। देखा कुत्ते ने थाली परोसी, आया और थाली में मुंह चलाने लगा। बहन का दिमाग खराब हो गया, मैंने अपने प्यारे पति के लिए इतना शानदार भोजन बनाया था और अपने पति के लिए, प्यारे पति के लिए परोसा था, ये कुत्ता खाता है। कुत्ते की ये मजाल, उठाया लाठी, कुत्ते के सर में धड़ाम में लगाया, मुंह में रखा, लगा सी सी करने। गुस्सा आ गया बहुत तेज, उठाया थाली, पत्नी के सर में धड़ाम दे मारा। लगी पत्नी रोने, और जब पत्नी लगी रोने तो फिर मन में विचार आया, अरे मैं तो समझता था कि मेरी पत्नी बड़ी, पत्नी से बड़ा तो मैं। हे देवियों, हे देवताओं, वो मैं को खोजिए ना। वो मैं कौन है, ये अंदर बैठा हुआ वो मैं कौन है। अगर इस मैं को खोज लिया, इस मैं को सजा लिया, इस मैं को संवार लिया तो सफलता आपके 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 चरणों की दासी बनती चली जाएगी। इस मैं को खोज लीजिए जो अंदर बैठा है। मैं को पूछो किसी, भैया क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम तो किशन लाल है, रामलाल है। भैया ने भी अभी नाम बताया था मेरा। क्या आप वो हैं? क्या आप वो हैं? क्या आप वो हैं? ना, आप का ये जो जीवन आपके अंदर जो मैं छुपा है, ये प्रत्यक्ष देवता है। तो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आइए ना इस जीवन देवता